हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट। मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट अर्थात जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दिवालिया। तो दिवालिया का अर्थ देखेंगे अर्थात इंसॉल्वेंट का मीनिंग देखेंगे। तो पहले अपन लोग हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो दिवालिया वह व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते हैं। वह व्यक्ति जिसका दायित्व अर्थात जिसका कर्ज उसकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होता है, अर्थात उसका कर्जा बहुत ज़्यादा है बट उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो अपनी संपत्ति को बेचकर भी अपने कर्जे का भुगतान कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 60 लाख रुपए का क्या है जी, दायित्व है अर्थात कर्जा है, और वो अपनी संपत्ति को बेच रहा है। तो उसकी संपत्ति को बेचने से केवल 10 लाख रुपए आ रहा है। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे उसका दायित्व क्या हो गया जी, उसकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा है, मतलब 50 लाख रुपया ज़्यादा है। तो वह अपने दायित्व का भुगतान करने में क्या है जी, असमर्थ है। वह अपने दायित्व अर्थात कर्जे का भुगतान करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है। ठीक है जी। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, दिवालिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों। दिवालिया जो होता है, दिवालिया कहा जाता है किसके द्वारा जी, कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। ठीक है जी। जब किसी भी व्यक्ति को उसकी कर्ज की राशि जब नहीं मिलती, मान के चलो आपने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया था, कर्ज देने के बाद से वो आपका पैसे का भुगतान नहीं कर पाया, तो आपको ये डर लगने लग गया कि अगर वो किसी और से भी अगर कर्जा ले ले तो वो तो ना तो मेरा चुकाएगा ना तो सामने वाले व्यक्ति का भी चुकाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट को क्या कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दीजिए, ताकि ये जब तक मेरा पैसा ना चुका ले तब तक किसी और से ये उधार राशि या कर्ज में राशि इसको ना मिले। ठीक है बच्चों। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति का दायित्व अर्थात उसका कर्ज उसकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा हो जाता है, अर्थात वो अपना कर्जों का भुगतान करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इसी को इंग्लिश में समझेंगे। इंसॉल्वेंट, ए पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट हिज क्रेडिटर ही सेड टू बी इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। जब कोई पर्सन अपने क्रेडिटर का, हिज क्रेडिटर अनेबल टू पे हिज डेब्ट, अपने उधार राशि अर्थात डेब्ट मतलब क्या हो गया, कर्जे की राशि। ठीक है जी। अपने कर्ज की राशि को पे करने में क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, तो ही सेड टू इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, उसे कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। उसे कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है बच्चों, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चों। ही इज ऑल्सो नाउ एज बैंकक्रप्ट, उसे हम लोग बैंकक्रप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो इंसॉल्वेंट को ही क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट भी कहते हैं। द लायबिलिटीज ऑफ सच पर्सन आर मोर देन the liability such person more than the value of asset his possess। मतलब क्या बोला गया है, जब उसकी लायबिलिटी, ठीक है जी, उस पर्सन की लायबिलिटी मोर देन वैल्यू ऑफ एसेट ही पोसेस, उसके पास, ही पोसेस मतलब उसके पास जो एसेट है उससे उसकी लायबिलिटी क्या हो जी, मोर देन हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, मतलब उसका कर्ज क्या हो उसके दायित्व से
उसकी एसेट से बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम लोग उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से समझते हैं, जब किसी पर्सन के एसेट उतना ना हो जितना उसकी लायबिलिटी हो, अर्थात जितना उसका कर्ज हो, तो उस पर्सन को कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, तो ताकि वह किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज ना ले पाए जब तक वो जिसका कर्ज लग रहा है उसको चुका ना पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब